हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 26 जुलाई को होने वाला है, उसमें किस किस टाइप के करंट अफेयर क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन टॉपिक से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4 जनवरी। इस दिन लुइस ब्रेल, जिन्होंने ये ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किया था, उसके उपलक्ष्य में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है। बेसिकली ये एक लिपि आप मान सकते हैं जिसके थ्रू ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो उसको रीड कर लेते हैं थ्रू टच। इसमें 6 रेज डॉट्स के थ्रू एक पूरी लैंग्वेज इन्होंने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, जामनगर या फिर चेन्नई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जामनगर। दोस्तों, जब से एआई की रेलेवेंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वर्ल्ड में, तो एआई को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? डेटा। तो डेटा सेंटर्स के ऊपर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑर्गेनाइज ऑपरेशन सरद हवा? इंडियन आर्मी, सीआईएसएफ, इंडियन नेवी, बीएसएफ? तो इसका आंसर है बीएसएफ। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, स्पेशली राजस्थान के अराउंड, इस ऑपरेशन को चालू करा गया था ताकि 26 जनवरी के अराउंड पाकिस्तान काफ़ी सारी हरकतें करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सरद हवा चलाया गया था। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये सेलिब्रेट करा जाता है 12 जनवरी, बिकॉज इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था। उन्होंने रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना करी थी। तो आपको ध्यान रखना है, उनके बर्थडे पे हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस? नाड़ी तरंगिनी, आयुर स्कैन, पल्स प्रो या वेदा डिएक? तो इसका आंसर है नाड़ी तरंगिनी। तो नाड़ी तरंगिनी बेसिकली हमारी पल्स को चेक करेगी और वो ये बता देगी कि हमारे जो त्रिदोष, जो हमारा टिपिकल आयुर्वेदिक में एक सिस्टम होता है कि वात, पित्त और कफ का जो बैलेंस होना चाहिए उसको मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं है तो आप पक्का को कोई ना कोई हेल्थ इशू होगा। तो उसके रिगार्डिंग ये डिवाइस बनाई गई है, वो आपके इस बैलेंस को बताती है कि खराब है या सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर है 16 जनवरी। इस 10 साल पहले इसी दिन हमने स्टार्टअप इंडिया, जो एक फ्लैगशिप इस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो स्टार्ट करा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्टार्टअप डे हम बनाते हैं 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर द हाइएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स? तो ये बहुत बड़ी बात है, केवल 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने इस चीज को हासिल करा है। ये आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और जो 7th पीक है वर्ल्ड की डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, वो यहाँ मेंशन करी गई है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which state is the first to link forest ecosystem with green gross domestic product? छत्तीसगढ़, बिहार, नागालैंड या उड़ीसा? तो इसका आंसर ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बेसिकली क्या है कि जो जीडीपी होती है उसमें खाली हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, लेकिन इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनवायरमेंटल कॉस्ट लग रही है, ग्रीन जीडीपी में उसको भी कैलकुलेट करा जाता है। तो जैसे आप कोई पेड़ काटोगे तो उसकी क्या वैल्यू थी, तो इसमें वो मेंशन करी जाएगी कि माइनस, कि उसकी कॉस्ट आपने खराब करी, कितना एयर पॉल्यूशन हुआ उसकी कॉस्ट इसमें कंसिडर करेंगे, कितना इंडस्ट्री ने वाटर पॉल्यूशन करा, तो ये सब इस चीज में कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द मोर टनल लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम? तो ये है लोकेटेड जम्मू कश्मीर में। और ये बेसिकली एक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है दैट बाईपासेस एवेलांच प्रॉन जोन्स ऑन द श्रीनगर ले हाईवे दैट इज लोकेटेड ऑन NH1।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम? डीआरडीओ, भेल, इसरो या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। हमारे कंट्री में जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही है, कि आप ये देख लो कि एक तरफ सियाचिन में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, एक तरफ अंडमान निकोबार है। तो ये जो हिमालयन मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम है दैट कैन वर्क बिटवीन -40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, -60 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे से गलती हो गई, कैन वर्क इन -60 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रलय मिसाइल। तो इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल विद कन्वेंशनल वॉरहेड कैपेबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रलय मिसाइल। देन इट डिजाइन फॉर लॉन्च फ्रॉम सबमेरीन एज पार्ट ऑफ इंडिया सी बेस्ड डेटरेंट। तो ये खाली इसका एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है, सी बेस्ड अभी ये नहीं है, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Justice Mission 2025 recently is new refers to a UN peacekeeping operation, a joint military exercise between the US and Taiwan, large-scale Chinese military drills stimulating a blockade around Taiwan। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, तो उसको चारों ओर से पीएलए ने घेर के ये एक्सरसाइज करी थी और इसको बोला गया था जस्टिस मिशन 2025। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ जनवरी, और इस बार का जो थीम था वो था माई इंडिया माई वोट। एंड ये बनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि उस दिन स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अंडर आर्टिकल 324। इसमें ये दोनों चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन क्राउंड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। और ये ना कि टेस्ट भी बल्कि ओवरऑल भी 2024 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंडिडा ऑरिस। इट इज अ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल पैथोजन दैट कैन कॉज सिवियर इन्फेक्शन स्पेशली इन हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये बेसिकली कोई बैक्टीरियल पैथोजन नहीं है, ये एक फंगस है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। द फंगस स्प्रेड मेनली थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड अनट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर। ये फूड से नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ज़्यादा फैलती है। जैसे कोई बंदा इन्फेक्टेड है, उससे आपने हाथ मिलाया या फिर उसके जो क्लोथ्स पे आप टच कर गए, जो उसने टच करा है उसको, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रही है, ना कि फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन झारखंड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट इज लोकेटेड इन सर्दर्न बिहार। द सेंचुरी इज ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर एंड सपोर्ट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो केवल इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? आरबीआई, नीति आयोग, सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो इसका आंसर है नीति आयोग ने लॉन्च करा था, और ये बेसिकली 5 पिलर पे किसी भी स्टेट को चेक करता है, दैट इज क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स एंड डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें जो बिहार की श्रेणी है वो है परफॉर्मर की, दैट बिहार हैज बीन इम्प्रूव फ्रॉम एस्पिरेशनल टू परफॉर्मर। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार की जो पोजीशन है, और अचीवर्स में इसमें है उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इट इज एन इंडियाज प्रीमियर फेडरल काउंटर टेररिज्म एजेंसी। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इनकरेक्ट है। इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये भी गलत है। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसमें ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ही स्टेटमेंट सही है। ये बेसिकली 2008 में जो 26/11 अटैक हुआ था उसके बाद ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 खो खो वर्ल्ड कप? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका आंसर है इंडिया, और ये मेन वुमेन दोनों में ही इंडिया ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। दोनों श्रेणियों में भारत इसमें विजेता बना है। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉम्ब साइक्लोन्स।
टू बी क्लासिफाइड एज अ बॉम्ब साइक्लोन द सेंट्रल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट ड्रॉप एटलीस्ट 24 मिलीग्राम्स विद इन 24 आवर्स। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें 24 घंटे में 24 मिलीग्राम प्रेशर में ड्रॉप आता है एकदम से, बहुत तेजी से। एंड द बॉम्ब साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक रिवर्स टिपिकली फॉर्म इन विंटर एंड व्हेन कोल्ड एंड वार्म एयर मास कोलाइड। तो ये भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इट इज मोस्ट एक्टिव इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वहां पे इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।